all, this is the basic strength order for any type of question. First, let me tell you the trick. GG type, lone pair, localized, LPLC, liplessy, LPLC and lone pair delocalized. बस इतना याद रखिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्या जीजी टाइप का मतलब बताऊंगा अभी। जीजी जीजा कुछ भी मान लीजिए, जीजा टाइप, जीजी टाइप, लोन पेयर, लिप टू लिप, LPLP, LPLC मीन्स लोन पेयर लोकलाइज्ड एंड लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। और डीलोकलाइज्ड में एक स्लाइटली और एक हाईली है बस। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? जीजी टाइप, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब क्या? लेट्स सी। If lone pair is localized, first of all we have to see what is the basic strength. Basic strength means any species, atom and molecule which can donate very easily its lone pair to proton, यानी कि अपना लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन को कितनी जल्दी वो अपने गले लगाता है, बॉन्ड बनाता है, दैट इज इट्स द बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ लोन पेयर डोनेट करने के बाद प्रोटॉन को अपने साथ बॉन्ड बनाने के बाद इफ़ द मॉलिक्यूल इज फाइंडिंग इटसेल्फ टू बी स्टेबल देन ओनली इट इज़ गोइंग टू फॉर्म दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि लोन पेयर कितनी जल्दी डोनेट कर दिया और उसके बाद जो कंपाउंड बना मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, वो कितना स्टेबल है। तो लोन पेयर अगर रुका हुआ है, आप ऐसे मानिए लोन पेयर एक खरगोश है और प्रोटॉन एक डॉगी है, तो रुके हुए खरगोश पे डॉगी जल्दी अटैक करेगा, भागते हुए पे, अंडरस्टूड है, रुके हुए पे जल्दी अटैक होगा। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए मच्छर है और मच्छर दीवार पे बैठा है। मच्छर मान लो इलेक्ट्रॉन है, मच्छर जो है दीवार, मॉस्किटो दीवार पे बैठा है और एक मॉस्किटो उड़ रहा है। किसको मारना ईजी होता है? आप वेट करते हो कि यार कब आएगा, हम मार देंगे उसको, किसी चीज़ पे बैठेगा। अगर भागते हुए मच्छर को मारोगे, आपको कम से कम 6-7 बार एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दैट मॉस्किटो इज़ डीलोकलाइज्ड। और बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल है वो डीलोकलाइजेशन का। आपके कान के पास से निकलता है, घूं घूं की आवाज़ करता है, रेजोनेंस करता है। खैर, अब आ जाते हैं और देखिए, लोन पेयर डीलोकलाइज मीन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। डीलोकलाइजेशन मीन्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, लोकलाइज मीन्स रुका हुआ है। और स्लाइटली एंड हाईली मतलब कितना धीरे से घूम रहा है, कितनी तेज़ी से डीलोकलाइज्ड है। मच्छर जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, उसको सबसे लास्ट में मार पाएंगे। फिर स्लाइटली डीलोकलाइज्ड और जो रुका हुआ है लोकलाइज्ड, उसको पहले। बस जीजी टाइप क्या है वो देखते हैं। जीजी टाइप मीन्स पहला, सबसे ज़्यादा दुनिया का, पूरी दुनिया का, इस वर्ल्ड का जो मैक्सिमम बेसिक ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक बेसिस। तो ऑर्गेनिक बेस, जैसे NaOH से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, NaOH तो इनऑर्गेनिक बेस है, दैट इज गोइंग टू बी हाईली बेसिक। बट ऑर्गेनिक बेसिस में दुनिया का सबसे बेहतरीन बेस है ये ग्वानिडीन। आप देख रहे हैं कि इसके लोन पेयर, ये देखिए हनुमान जी के कलर से DLC लिखे हैं और ब्लू कलर से LC लिखा है, मीन्स इस पर अटैक होगा। इसमें एक और ख़ास बात है, वो नाइट्रोजन आप कहीं सोच बैठे हैं वो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, नहीं, दे आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। अभी मैंने स्टेट नंबर बताया था, एनी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दैट इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज स्टेरिक नंबर। तो इस लोकलाइज्ड लोन पेयर पे अटैक होगा और इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके 2 हो जाएंगे। तो अब नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन के पास, एवरी नाइट्रोजन विल बी हैविंग 3 हाइड्रोजन, सो definitely it will form 3 equivalent resonating structures. That's why guanidine is the most basic organic compound, organic base, and this is found in amino acid arginine. Arginine, वैसे तो amino acids are amphoteric, but 3 amino acids are basic: arginine, lysine, then histidine. Most basic is being arginine, then lysine, then histidine. ये देखिए guanidine टाइप है, R लग गया एक, तो याद रखिए GG का मतलब है guanidine एंड guanidine टाइप। 2 हो गए, guanidine एंड guanidine टाइप। और जी से तो मैं वैसे भी याद रखता हूँ, गुरु नानक जी, लंगर चलता है, सबसे बड़े दानवीर यही हैं। किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष से नहीं मतलब है, बट याद रखना है हमने, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी, लोन पेयर लोकलाइज्ड। अब लोन पेयर लोकलाइज्ड में 2 कैटेगरी आती हैं। एक लोन पेयर लोकलाइज्ड बट पड़ोसी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड लाइक बेंजाइल अमीन, और एक लोन पेयर लोकलाइज बट पड़ोसी कार्बन सार sp2 हाइब्रिडाइज। जाहिर सी बात है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.75 होती है। कितनी होती है? 2.75। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.75, जबकि sp ये 2.75 और इसकी होती है 2.5।
दैट मीन्स ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो 2.75 वाला इलेक्ट्रॉन कम देगा नाइट्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम होगी नाइट्रोजन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस नाइट्रोजन पे, और इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें भी देखिए, अगर गैसियस स्टेट में दिया हो तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दैट मीन्स 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मीन्स 3 डिग्री विल बी मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन द लास्ट वन इज अमोनिया। लेकिन अगर एक्वस है तो देखिए, एक्वस में ये 3 चीज़ों पर बेस्ड ऑर्डर आता है। वन इज बीइंग इंडक्टिव इफेक्ट, another is being steric factor, and third one is hydration energy। स्टेरिक फैक्टर कहता है कि अमोनिया को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। इंडक्टिव फैक्ट कहता है कि 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे तो 3 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। और हाइड्रेशन एनर्जी कहता है कि भैया अमोनिया को मैं सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमॉलिक्युलर, तो उसको होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हो गया कि इंडिया में जैसे कोई कह रहा बीजेपी जीतनी चाहिए, कोई कह रहा कांग्रेस, कोई कह रहा आप, और कोई कुछ कह रहा है, तो रिज़ल्ट जो आएगा वही जीतेगा। तो रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ भी भैया चुपचाप से याद रखिए, मुझे तो रटना है। अगर मिथाइल है R तो 213 अमोनिया, और इथाइल है तो 231, वहाँ 213 अमोनिया है, यहाँ 231 अमोनिया। अब ना सी कैसे याद रखोगे, भूल मत जाना। याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर 13 आएगा, और इथाइल बड़ा है भाई, इथाइल बड़ा है तो 31 आएगा। ये बस कोड है। बाकी तो अमोनिया लास्ट में है, एक्वस में अमोनिया लास्ट में है, और 2 डिग्री सबसे पहले है। तो मिथाइल छोटा है, छोटू सा है, तो 13 नंबर भी छोटा है, और 31 बड़ा है, तो इथाइल भी बड़ा है, बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। तो बेंजाइल अमीन देखिए, हिंदुस्तानी अमीन मतलब एक ऐसा अमीन है जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और ये पायरिडीन है, इसका लोन पेयर भी लोकलाइज्ड, लेकिन क्या है, पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। 2 कैटेगरी हो गई, एक जीजा जीजी टाइप कर लो, दूसरा लोन पेयर लोकलाइज्ड लिपलिसी। जीजा जीजी, जीजा याद रखो या जीजी याद रखो, लिपलिसी राइट। और तीसरा है देखिए इनका लोन पेयर डी लोकलाइज्ड। अब डी लोकलाइज्ड में 2 बातें हो सकती है। देखिए एनालीन का जो लोन पेयर है वो कहता है कि मैं बेंजीन तेरे पास आऊँगा, बेंजीन में तेरे पास आऊँगा, रेजोनेंस करूँगा। बेंजीन कहती प्लीज़ मत आया करो मेरे घर भाई, आई गेट डिस्टर्ब, मेरा एरोमेटिसिटी, मेरा कैरेक्टर लूज हो जाता है। कौन सा एरोमेटिक, तो प्लीज़ डोंट कम टू ड्रिंक। लेकिन एनालीन का नाइट्रोजन कहता मुझे तो प्लीज़ आना है, आखिर मुझे आना है, रेजोनेंस लगेगी। तो 1 साइडेड अफेयर है। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन की लोन पेयर को इस रिंग को बहुत ज़रूरत है। वो रिंग कहती है कि भाई तुम्हारे बिना हम एरोमेटिक हो नहीं सकते, और तुमसे जुदा हम हो नहीं सकते। तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर खो जाएगा मेरा। अब तुम ही हो, बस तुम ही हो एरोमेटिसिटी मेरी। ओके, तो देखिए इसके अंदर अरिजीत सिंह की आत्मा घुस गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि ये रिंग इस लोन पेयर को खो के रह नहीं सकती, तो जाने ना देंगे तुझे कहती है हाईली डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि लोन पेयर के बिना ये रिंग एरोमेटिक नहीं हो सकती। तो लोन पेयर इज HDLC, हाईली डीलोकलाइज्ड। HDLC मीन्स हाईली डीलोकलाइज्ड। तो पायरोल सबसे लास्ट में आ जाता है बेटा बेसिक में, और एनालीन इससे थोड़ा पहले। एनालीन का लोन पेयर स्लाइटली डीलोकलाइज्ड है। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया, आपका टाइम बचा लिया। अदरवाइज इसको पढ़ाने में क्लास में 2 आवर्स तो लगते ही हैं राइट। इतनी चीज़ 2 आवर्स क्या 2 लेक्चर लगते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग 2 लेक्चर मतलब 2 आवर्स के 2 लेक्चर 4 आवर्स। और 4 आवर्स की चीज़ को मैंने 9 मिनट में कंप्लीट किया है, और पहले से लिख रखा है, और दुनिया में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप जब पेपर दे के आओगे तो डेफिनेटली बोलोगे सर डिट्टो जो आपने लिखा था वहीं से आ गया, कहीं आपने ही तो पेपर नहीं सेट किया। मैं कहूँगा नहीं, बट हाँ एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स का। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, बिल्कुल ये जो पेपर लिखा है इससे बाहर कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को ज़रूर बताएं। ज्ञान बांटोगे उन 3 घंटों में ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। ऑल द बेस्ट।